हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड कृष्णा लोहान आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। ये एमएड बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोनों ही जो कोर्सेज के बच्चे इसको आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं इसको वेरी शॉर्ट और इसको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी दोनों तरीके से। वेरी शॉर्ट मैं इसके पॉइंट्स बताती जा रही हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और डिटेल में मैं इनकी डिटेल जो पूरी तरह से इसको डिस्क्राइब करूंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ज्ञान, यानी ज्ञान क्या होता है। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है, ज्ञान का मतलब होता है किसी भी आंकड़े की सत्यता, यानी किसी भी आंकड़ों यानी डाटा को अगर हम वेरीफाई करते हैं और उसी को हम मान्यता या हमारे समाज द्वारा मान्यता मिलती है, कॉमन सेंस में बता रही हूँ, उसको ज्ञान माना जाता है। लेकिन अगर हम किताबी, जैसे कि हमने अभी आंसर लिखना है, तो अगर पुस्तकीय ज्ञान के अकॉर्डिंग हम इसको लिखें तो इसमें तीन मैं आपको फिलोसफर्स बता रही हूँ जिन्होंने इसके बारे में बताया कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान सबसे पहले प्रोफेसर रसेल के अनुसार क्या होता है, ज्ञान वह साधन होता है या वह आंकड़े होते हैं जिसके द्वारा हमारा जो मन होता है वो प्रकाशित होता है। यानी हमारे मन में किसी भी फैक्ट से रिलेटेड कोई बात आती है कि भी हाँ भाई ये बात, मीन्स कॉन्फिडेंस आ जाना एक तरीके से, तो वही ज्ञान कहलाता है किसी चीज के बारे में पता होते ही। अब यहाँ पे दूसरे हैं सुकरात। सुकरात ने क्या कहा है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यानी सबसे सुपीरियर क्वालिटी है, ज्ञान माना जाता है ज्ञान को। फिर इसमें वस्तुवादी वैज्ञानिक है जितने, उन्होंने क्या कहा है, ज्ञान को वस्तु का ज्ञान माना है, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम नॉलेज में ले लेते हैं या उसका ज्ञान हम कर लेते हैं तो उसी को इन्होंने क्या कहा है, वस्तु के ज्ञान को ही इन्होंने ज्ञान कहा है। यानी हमें मटेरियलिज्म का अगर हमें ज्ञान है तो वो भी एक तरह से ज्ञान ही माना जाता है। ज्ञान भी कई तरीके के होते हैं, इसमें हम अब यहाँ पे तीन तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम इसके रूपों के बारे में बात करेंगे, ज्ञान के रूप कितने होते हैं। तो ज्ञान के रूप को एक एक करके मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप नोट डाउन इसको करते रहना। अगर हम ज्ञान के रूप के बारे में बात करें तो ज्ञान के 25 रूप बताए गए हैं, 25। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पॉइंट्स हैं या इसके जो रूप हैं वही उठाए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ज्ञान को माना जाता है तीसरी आंख माना जाता है, यानी ज्ञान का रूप कौन सा है, पहला इसमें तीसरी आंख, यानी सिक्स सेंस भी बोल सकते हो इसमें। फिर इसके बाद इसको गुण माना गया, यानी ज्ञान क्या होता है, इक्वालिटी होती है। तीसरा इसमें है अनुभव, यानी एक्सपीरियंस, ज्ञान को क्या माना गया है, एक्सपीरियंस माना गया है। इसके बाद है सार, यानी कि बिल्कुल ये शॉर्ट लिस्टेड, संक्षिप्त, यानी एक तरह से आप इसको इन शॉर्ट बोल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे है सूर्य, यानी सूर्य को भी ज्ञान ही माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बोल रही हूँ मैं दिमागी खुराक, यानी ज्ञान को क्या बोला जाता है, हमारे दिमाग की खुराक बोला जाता है, ये भी इसके एक अन्य नाम के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है नैतिकता, यानी हम अगर नैतिकता से आचरण करते हैं तो वो भी हमारा ज्ञान, यानी बोला जाता है ना इसको बहुत ज्ञान है, तो ये नैतिकता से व्यवहार करता है। इसके बाद है सतत, यानी ज्ञान क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, बिल्कुल सतत, जो बिल्कुल विकसित होने वाला, चलने वाला, निरंतर चलने वाला माना जाता है। ज्ञान को एक साधन के रूप में, एक वस्तु के रूप में भी माना जाता है, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। फिर इसमें नेक्स्ट है स्वयं का ज्ञान, यानी कि हमें सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, ये भी ज्ञान का एक रूप माना जाता है। चरित्र निर्माण, अब ज्ञान होने के बाद जो भी हम अपनी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या हमारे जो कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं तो वो भी ज्ञान का ही रूप माना जाता है। बोध माना जाता है ज्ञान को, यानी मेंटलिटी। तो यहाँ पे नेक्स्ट है इनडेफिनेट, यानी ज्ञान क्या होता है, अनिश्चित होता है, इनडेफिनेट होता है, समय का परिणाम होता है, यानी किसी भी समय के अकॉर्डिंग जो भी उसका रिजल्ट निकल के आता है ज्ञान के रूप में उसको माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, ज्ञान है स्वतंत्र, यानी इंडिपेंडेंट होता है ज्ञान, इसको भी आप आराम से लिख सकते हो। रहस्य खोजी होता है ज्ञान, यानी ज्ञान किसके द्वारा मिलता है, रहस्यों की खोज करने के बाद। फिर नेक्स्ट है मनोबल बढ़ाने वाला, यानी हमारा मनोबल या एक तरह से आप बोल सकते हैं हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, इसको भी ज्ञान माना जाता है। फिर आध्य, इसमें आगे है आध्यात्मिकता। इसमें क्या होता है कि भी जो मतलब जैसे हमारे ज्ञानी है, ऋषि या जितने भी साधु होते हैं सबको आध्यात्मिक ज्ञान होता है, तो ये भी उसका रूप माना जाता है। फिर स्मृति विकसित करने वाला होता है, ज्ञान को क्या होता है, मेमोरी को बिल्कुल ज्यादा शार्प करने वाला
ज्ञान को माना जाता है। तो ये है इसके रूप मैंने बताए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से लेके आप इनको छोटा छोटा डिफाइन करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें से एटलीस्ट 9 और 10 इसमें पॉइंट्स आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है ज्ञान के रूप कौन से होते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके महत्व या प्रकृति, दोनों को एक साथ डिफाइन करूंगी। यानी महत्व में क्या आ जाता है, इसका महत्व में आता है सूचना है। ज्ञान क्या होता है, एक सूचना होता है, इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमें कहीं से भी डाटा कलेक्शन होने के बाद हमें वो मिलती है। इसमें नेक्स्ट क्या है, जानना, यानी ज्ञान का एक और महत्व है जानना, किसी भी वस्तु को जानना, उसके बारे में रिसर्च शोध करना, उसका ज्ञान पता, उसके बारे में ज्ञान करना। फिर है बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता को भी ज्ञान माना जाता है, यानी इंटेलिजेंस भी एक रूप है ज्ञान का, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। प्रकृति इसकी कैसी होती है, प्रकृति की अगर हम बात करें तो इसमें है स्पिनोजा, एक जो है स्पिनोजा जो इसका एक तरीका होता है या एक ट्रिक बोल लीजिए। इसमें है भरपूर विचार, स्पष्ट, तर्कपूर्ण, उच्च स्तर का। यानी इसमें सबसे पहले क्या आते हैं, स्पिनोजा होता है ज्ञान के द्वारा, यानी हमारे दिमाग में एक चीज होती है स्पिनोजा, स्पिनोजा होती है जिसमें सबसे पहले माइंड में भरपूर विचार आते हैं। इसके बाद फिर वो स्पष्ट होते हैं, हम उनको क्लियर करते हैं, उनके ऊपर जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। इसके बाद उनको फैक्टफुल बनाते हैं। तर्कपूर्ण वो होते हैं, फिर उस तर्कपूर्ण के जो लेवल होता है वो हमारा हाईएस्ट लेवल यानी उच्च स्तर का होना चाहिए। तो ये इसकी प्रकृति में आप ऐड कर सकते हो। अब अगर हम ज्ञान के स्रोत के बारे में बात करें तो ज्ञान के स्रोत होते हैं इंद्रियानुभाव, यानी हमें ऑर्गन्स के द्वारा उस चीज का पता लगता है, इंद्रियों द्वारा पता लगता है, तो ये इंद्रियानुभाव होता है इसका स्रोत ज्ञान का। दूसरा है तर्क, आगमन, निगमन, यानी तर्क में मतलब क्या है कि इसमें रीजनिंग होती है ज्ञान की, और वो भी दो तरीके से होती है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। दो विधियां इसकी हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव, दो आगमन और निगमन। इन विधियों के द्वारा ज्ञान का जो है तर्क शोध किया जाता है। तीसरा पॉइंट है तर्क बुद्धि यानी इंटेलेक्चुअल माइंड। इसके बाद है फोर्थ आप्तवचन। इसमें क्या होता है कि इंसान को स्वयं से एक मतलब प्रॉमिस बोल सकते हो, वादा बोल सकते हो, उससे अपने वचनों पर उसको निर्भर रहकर ज्ञान के साथ उसको चलना पड़ता है। पांचवा है श्रुति, यानी किसी तरह से भी, जैसे बाहर से सुनकर हमें इन चीजों की नॉलेज होती है, किसी के दूसरे के द्वारा सुनकर हमें इस चीज का ज्ञान होता है। श्रुति इसका एक स्रोत है, यानी लोगों से सुनकर। आप्तवचन होता है जैसे हमारे अंदर से भी कुछ फीलिंग्स आती हैं कई बार कि हाँ ये चीज ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ इसमें पॉइंट है अंतः प्रज्ञा। अंत्य प्रज्ञा का मतलब होता है एक सिक्स सेंस के द्वारा, जैसे हमें पता चलता है कि भी जिस भी फील्ड में हम जा रहे हैं या कोई भी चीज हमें पहले से अनुमान हो जाना कि भी ये चीज होने वाली है उसके बारे में। सेवंथ पॉइंट है इसका ज्ञान का स्रोत है आस्था। आस्था से भी ज्ञान का निर्माण होता है। जिस तरह से हम भगवान में या जिस साधु सन्यासियों में विश्वास करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, तो एक ज्ञान का ही स्रोत होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें अब ज्ञान के प्रकार के बारे में, तो ज्ञान यहाँ पे गीता, इसमें हम लिख सकते हैं गीता में जैसे सात्विक ज्ञान होता है गीता में, राजसी, तामसी। तो ये तीन तरह के ज्ञान होते हैं जो कि वेदांत, दर्शन, सांख्य, न्याय या ऐन्द्रिक, इनके द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा है इसमें प्रकार में जैन धर्म। जैन धर्म में ज्ञान को माना गया है मति, मन, कैवल्य, अवधि, श्रुति और प्रयवगान, यानी इन तरीके से जैन धर्म में ज्ञान को डिफाइन किया गया है कि ये इसके प्रकार हैं ज्ञान में। इसके बाद यहाँ पे हम आगे करते हैं विधियां क्या कौन सी ऐसी होती हैं जिनसे हमें ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे विधियां मैं वैसे बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इनको एक बार और डिफाइन करती हूँ। विधियों में सबसे पहले है इंद्रियानुभाव। इंद्रियानुभाव में क्या होता है, यानी हमें इंद्रियों के द्वारा, अपने ऑर्गन्स के द्वारा, सेंस ऑर्गन के द्वारा जो फील करके हमें ज्ञान होता है। जैसे कि अवलोकन, हम अवलोकन कैसे करते हैं, किसी भी चीज को देखकर, सुनकर, ठीक है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट इसमें विधियों में करके सीखना। किसी भी काम को अगर हम करके सीखते हैं तो उसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनुभव है इसमें थर्ड पॉइंट, अनुभव यानी एक्सपीरियंस। किसी भी चीज को अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वहां से भी हमें नॉलेज मिलती है। इसमें फोर्थ पॉइंट है दृश्य एंड
श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल, दोनों तरीके से भी हम, यानी एक तरह से श्रुति बोला जाता है, इसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब यहाँ अंत्य प्रज्ञा का मतलब दूसरा, एक पहला था इंद्रिय अनुभव, दूसरा है अंत्य प्रज्ञा और तीसरा है तर्क बुद्धि। ये इसकी विधियां हैं। अंत्य प्रज्ञा के बाद यहाँ पे आप तो वचन मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमारे मतलब अंदर से फीलिंग आती है कि भी हम इस चीज के बारे में यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पे अगला है एकाग्रता ध्यान। एकाग्र करने से भी किसी चीज के बारे में हमें ज्ञान होता है। कोई भी चीज अगर हमारे विस्मृति में होती है, यानी कि वहां हम भूल चुके होते हैं, तो हमें याद आ जाती है। प्रयोगात्मक, किसी भी चीज के ऊपर अगर हम प्रयोग करते हैं तो वहां से हमें पता लगता है, ज्ञान होता है किसी भी वस्तु के बारे में। समस्या समाधान और शब्द विधि, ये भी ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। थर्ड विधि है इसमें तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि में दो तरह की विधियां मैंने आपको बताई हैं, आगमन और निगमन। आगमन विधि में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? भूगोल, गणित, विज्ञान, भाषा। और निगमन विधि में केवल भाषाएं आती हैं।